Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is the plateau region of India. We will learn about the plateau region. So what is plateau region? So plateau is like a hill, है ना, एक hill जैसा होता है, surrounded area से थोड़ा ऊंचा होता है, but have a flat टॉप. फ्लैट टॉप होता है लाइक अ टेबल. टेबल के जैसा इसका टॉप कैसा होता है बच्चों? फ्लैट होता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लोकेशन ऑफ द प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट एंड इट्स स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड द सेंट्रल पार्ट. गॉट इट? नाउ before moving further we have a exercise to do. Do you know when did Jammu and Kashmir became a union territory? So earlier Jammu and Kashmir is a state bachcho, it was not a union territory, but now Jammu and Kashmir is a union territory. So in which year it was decided that it will be a union territory? In the year 2019. Got it? Now we will learn about the plateau. A plateau is a piece of land which is flat and higher than the sea level. sea के लेवल से इसका जो sea के लेवल से कैसा रहेगा बच्चों? हायर, मतलब ऊंचा रहेगा. और उसका जो टॉप रहता है, टॉप कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. टेबल लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो टॉप रहता है वो फ्लैट रहता है लाइक अ टेबल. So now location, if you look at the map of India given aside, you will find that a large part of India is plateau in the south. जो इंडिया का लार्ज पार्ट है बच्चों वो सदर्न पार्ट, ये जो साउथ पार्ट है यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लेट्यू है. ठीक है, तो साउथ पार्ट जो इंडिया का है वो मेनली कवर्ड बाया प्लेट्यू रीजन. सो इट इज स्प्रेडिंग टू द साउथ ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया. मतलब साउथ से लेके नॉर्थ इंडिया तक पूरा स्प्रेड है. प्लेट्यू इज कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इंडिया विच इज ट्रायंगुलर इन शेप. ये जो इंडिया का मैप यहाँ से ट्रायंगुलर शेप में है बच्चों, इसका हाफ पोर्शन जो है वो किससे कवर्ड है? प्लेट्यू से कवर्ड है. गॉट इट? और प्लेट्यू हमने पढ़ा सी लेवल से ऊंचा होगा, टॉप कैसा होगा? फ्लैट होगा. विथ अ ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ एंड नैरो एपेक्स इन द साउथ. तो ये देखो ट्रायंगुलर शेप है, तो यहाँ नॉर्थ में इसका बेस कैसा है? ब्रॉड है, चौड़ा है. लेकिन जैसे जैसे साउथ टुवर्ड्स साउथ जाएंगे हम तो कैसा होता जा रहा है बच्चों? नैरो होता जा रहा है. इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. अब देखो ये प्लेट्यू है लेकिन 3 साइड से किससे सराउंडेड है? वाटर. क्योंकि यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन. तो 3 साइड से किससे सराउंडेड है? वाटर से. इसीलिए इस लैंड को क्या बोलते हैं बच्चों? पेनिनसुला. क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर. पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो. तो ये जो लैंड है वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसीलिए इसका जो सदर्न पार्ट है इंडिया का उसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलेंगे. हेंस इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ एंशिएंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स and it is the oldest part of the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट हमारा सदर्न पार्ट है बच्चों. और दूसरी बात है कि ये किससे बना है? तो मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं बच्चों जो किसी वॉल्केनिक एरप्शन से बनते हैं. वॉल्केनिक एरप्शन के बाद जो भी फॉर्मेशन होगा वो किस रॉक का होगा? इग्नियस रॉक का होगा. और ड्यूरिंग द टाइम वही रॉक्स, उनको एक प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम देते रहेंगे तो ड्यूरिंग द टाइम वो जो इग्नियस रॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ठीक है. सो द प्लेट्यू इज डिवाइडेड बाय नर्मदा रिवर इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ से देखो ये नर्मदा रिवर है. अब नर्मदा रिवर जो है वो इसको क्या कर रही है बच्चों? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एक ऊपर अपर पार्ट होगा इंडिया का और नीचे वाला. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में. एक होगा मालवा प्लेट्यू और नीचे साइड होगा डेक्कन प्लेट्यू. The boundary between these 2 units is formed by the विंध्या रेंज. और यहीं पे बच्चों क्या है? विंध्या रेंज मतलब विंध्यास माउंटेन्स है. माउंटेन रेंज मतलब चेन ऑफ माउंटेन. द स्टेट्स विच लाई इन द प्लेट्यू रीजन. जो इस प्लेट्यू रीजन में जो जो स्टेट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? तो गुजरात है, देन महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ केरल, बिहार एंड राजस्थान. तो ये सारे स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय अरावली एंड राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ. मतलब अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे प्लेट्यू के तो अरावली और राज
ताजमहल हिल्स हैं, ठीक है, माउंटेन हिल्स है नॉर्थ में। और प्लेट्यू रीजन इज वेरी लार्ज। प्लेट्यू कैसा है, बड़ा है, अभी हमने बताया कितना सारा पार्ट कवर करता है इंडिया का। Therefore, to understand it better, let us divide it into 4 parts. इसलिए हम इसको 4 parts में डिवाइड करके ठीक से समझते हैं। The first one is north eastern part. तो जो हमारे इंडिया का मैप का नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट होगा, नॉर्थ और ईस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। हॉट कैसा रहे, समर में कैसे रहेंगे, हॉट रहेगा यहाँ का क्लाइमेट, और जो विंटर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड रहेगा। इट रेन्स हेवीली इन द रेनी सीजन, और जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो बहुत ज्यादा बारिश भी होगी। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट लाई द, अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सा आता है प्लेट्यू, तो सबसे पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू और छत्तीसगढ़ प्लेन्स आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द छोटा नागपुर प्लेट्यू। रीजन इज होम ऑफ आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है बच्चों, इस प्लेट्यू में जो है आयरन और स्टील बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, तो इसलिए यहाँ के आसपास भी क्या होंगी, आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज है। दिस इज बिकॉज दिस रीजन इज रिच इन मिनरल। यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोल, आयरन और माइका, मैग्नीज एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मिनरल्स। इसमें से आपने माइका और आयरन और कोल देखा होगा, कोल कोयला देखा होगा, आयरन और देखा होगा लोहा, और माइका जो टेबल के ऊपर सनमाइका लगा रहता है ना, उसी को हम माइका बोलते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट, तो इसीलिए इतने ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं। तो आयरन और स्टील प्लांट कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुए, राउरकेला, बोकारो और जमशेदपुर, ये जगह के नाम है जहाँ पे आयरन स्टील प्लांट्स है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द छत्तीसगढ़ प्लेन। द रिवर महानदी फ्लोज थ्रू दिस प्लेन। छत्तीसगढ़ प्लेन में क्या होती है, महानदी रिवर फ्लो होती है। द रिवर महानदी हैज फॉर्म्ड दिस प्लेन विथ इट्स रिच डिपॉजिट। तो अब यहाँ पे रिवर भी फ्लो हो रही है, साथ में यहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट भी है। ऑन दिस रिवर स्टैंड द हीराकुंड डैम विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। अब यहाँ पे जो है ऑन दिस रिवर स्टैंड द, महानदी रिवर पे ही कौन सा डैम बना है बच्चों, हीराकुंड डैम बना है, ठीक है। और हीराकुंड डैम, कभी भी रिवर्स पे अगर डैम बन रहा है बच्चों, तो उसका मेन रीजन होगा कि उसके उस आसपास के एरिया के फ्लड को वो क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, क्योंकि डैम्स में बहुत बड़ा रिजर्वायर्स होते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, या फिर रिवर्स के पाथ को डाइवर्ट कर देते हैं। रिवर्स में अगर ज्यादा अमाउंट में वाटर हो गया तो उसको, उसके गेट खुलते हैं ना डैम के, तो उसको फिर विलेज एरिया में उधर पानी को भेज देते। बाढ़ आती है पर उतने ज्यादा अमाउंट में नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। इट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब क्योंकि यहाँ रिवर है तो ऑब्वियसली वाटर का, इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होगा, और इरिगेशन के लिए होगा मतलब यहाँ की अब रिवर भी फ्लो हो रही है, तो यहाँ की सॉइल कैसी होगी बच्चों, बहुत फर्टाइल होगी। सॉइल फर्टाइल होगी तो वहां पे क्या होगा, क्रॉप्स को ग्रो करने में इजी होगा, तो बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगे। साथ में वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ पे रिवर्स है, तो वाटर से क्या बनेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से जनरेट हो, ठीक है। आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ भिलाई लाइज इन दिस रीजन। जो भिलाई में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो आयरन स्टील प्लांट जो भिलाई में है वो कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ प्लेन वाले रीजन में होता है। नाउ बस्तर हिल लाई साउथवर्ड द छत्तीसगढ़ प्लेन। छत्तीसगढ़ प्लेन्स में जहाँ हम साउथवर्ड जाएंगे तो हमें बस्तर हिल्स मिलेंगी, और दिस एरिया इज रिच इन फॉरेस्ट। बस्तर के घने जंगल, यहाँ पे मतलब बहुत बस्तर के बहुत घने जंगल है, रिच इन फॉरेस्ट। और बैम्बू एंड टीक वुड आर अवेलेबल हियर इन अबेंडेंस, मतलब यहाँ पे बैम्बू, टीक वुड वगैरह ये यहाँ पे हमें इजिली मिल जाएंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, है ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न पढ़ा है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो द एरिया हैज लार्ज रिवाइन्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर्स चंबल एंड सन एंड सोन। तो चंबल और सोन रिवर्स ने यहाँ पे बहुत सारे रिवाइन्स स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं हिल्स के ऊपर, माउंटेन या एरियाज के ऊपर। यहाँ पे जनरली हमें रिवाइन्स मिलेंगे। दीज रिवर फ्लो विद ग्रेट स्पीड एंड हेंस कट डीप इनटू लैंड टू फॉर्म रिवाइन्स। मतलब सोचो अगर यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है तो यहाँ से इस रॉक को उसका पानी क्या करता रहेगा, रेगुलर कट करता रहेगा, तो रिवाइन जैसे स्ट्रक्चर्स मतलब बन जाएंगे यहाँ।
द मालवा प्लेट्यू ऑल्सो लाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो मालवा प्लेट्यू है वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही आता है। सो दिस एरिया डज नॉट रिसीव अ गुड रेनफॉल, यहाँ बहुत अच्छी रेनफॉल मतलब बारिश नहीं होती है। सॉइल यहाँ की ब्लैक है ड्यू टू द लावा ऑफ वॉल्केनोज। जो भी ब्लैक सॉइल जहां भी मिलेगी बच्चों, याद रखना कि इग्नियस रॉक और ब्लैक सॉइल ये हमारे वॉल्केनिक एरप्शन के बाद ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो उसके लावा से जो भी मिट्टी मिली वो कैसी मिली, ब्लैक सॉइल मिली। और ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन एंड शुगर केन, मतलब कॉटन प्लांट्स और शुगर केन गन्ने के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये क्या होती है, कॉटन सॉइल बेस्ट होती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेंट्रल पार्ट। दिस पार्ट टू कंसिस्ट ऑफ प्लेंटी ऑफ ब्लैक सॉइल। सेंट्रल पार्ट में भी बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल है। अब ब्लैक सॉइल है तो किस क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, कॉटन और शुगर केन का होगा। और अब ब्लैक सॉइल है तो किससे बनी होगी बच्चों, वॉल्केनिक एरप्शन से बनेगी, लावा है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा लावा ऑफ वॉल्केनोज। नाउ कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन हियर, वही क्योंकि ब्लैक सॉइल है तो कॉटन और शुगर केन ग्रो होगी। द रिवर्स गोदावरी एंड तापी आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग इन दिस पार्ट। इस पार्ट में गोदावरी और तापी मेन रिवर्स है जो फ्लो करती हैं। क्लाइमेट हियर इज हॉट, मतलब समर्स भी हॉट रहेंगे और रेगुलर भी यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। दिस एरिया लाई बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर, नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का एरिया है। नाउ द सदर्न पार्ट एंड इट्स स्टेट। सो द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा हाई होता है ना बहुत ज्यादा कम होता है कि कोल्ड हो, ठीक है, नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड। दिस एरिया, दिस ग्रेट प्लेट्यू इज बाउंडेड इन द वेस्ट बाय वेस्टर्न घाट एंड इन द ईस्ट बाय ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे देखो ये नीचे का हिस्सा आ गया, यहाँ पे क्या है बच्चों, वेस्टर्न घाट है, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, वेस्टर्न घाट, और ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, ईस्टर्न घाट। अब घाट को समझ के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, और यहाँ पे इसके साइड यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो जो भी एरिया समुद्रों से लगा हुआ रहता है वो घाट होते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स हमने पढ़े, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। घाट्स आर हिली रीजन। अब यहाँ पे रिवर इधर सी से लगे हुए हैं और यहाँ पे हिल्स भी है। The western and eastern घाट meet in this part of the Deccan Plateau. Deccan Plateau में मिल जाते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। At this part of the plateau lie नीलगिरी हिल्स, और वहां पे कौन सी हिल्स है, उन पहाड़ तो है लेकिन उस पहाड़ का नाम क्या है, उन हिल्स का नाम क्या है, नीलगिरी हिल्स। दिस एरिया हैज वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स भी हैं। अब वाटरफॉल इज फाउंड व्हेन अ रिवर फॉल्स इनटू अ वैली। अब देखो ये क्या है, ये रिवर है, रिवर यहाँ से फ्लो हो रही होगी, और ये क्या है, वैली। तो यहाँ पे जब भी रिवर का है वो वैली में गिरेगी तो ये क्या बना लेगी, वाटरफॉल बना लेगी। हेयर द शरवती रिवर्स फॉर्म्स द फेमस जॉग फॉल्स। यहाँ पे जो फेमस जॉग फॉल्स आपको पिक्चर में भी बताया, ये शरवती रिवर बना रही है, और विच लाई इन कर्नाटका। ये कहाँ है जॉग फॉल्स, इन कर्नाटका, और ये वर्ल्ड का फेमस वाटरफॉल है, ठीक है। Now the Mettur डैम ऑन द कावेरी रिवर, कावेरी रिवर पे कौन सा डैम बना है बच्चों, मैटूर डैम, एंड इज अ वेरी लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी अगर डैम की बात हो गई तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्यों, क्योंकि डैम है, डैम का काम है वाटर को रिजर्व करना, और वाटर रिजर्व होगी तो वाटर रिजर्व वाटर से क्या करेंगे, वो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे या फिर इरिगेशन से क्रॉप प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस एरिया इज रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे भी मिनरल्स मिलते हैं। तो कर्नाटका में गोल्ड वगैरह बहुत फेमस इनकी माइंस हैं, तो गोल्ड है, आयरन ओर है, माइका, ये मिनरल्स हमें मिलते हैं। इट इज ऑल्सो रिच इन फॉरेस्ट ऑफ टीक एंड सैंडलवुड। तो टीक प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे हम दरवाजे वगैरह हमारे घर के बन जाते हैं, बहुत महंगा भी आता है। और सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ियां, तो यहाँ की फॉरेस्ट भी बहुत फेमस है। नाउ द सदर्न प्लेट्यू इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सदर्न प्लेट्यू कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड
तमिलनाडु। इतने सारे स्टेट्स को कवर करता है क्या, सदर्न प्लेट्यू। तो हम वन बाय वन एक एक स्टेट को पढ़ेंगे। सबसे पहले है बच्चों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ भोपाल एमपी से लगा हुआ एरिया है छत्तीसगढ़ स्टेट। तो रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है और स्टेट थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। इट इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। छत्तीसगढ़ मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है और क्योंकि वहां पे आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो और ज्यादा फेमस होगा। आयरन, बॉक्साइट, कोल, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना, कोल वगैरह आपको पता है, ठीक है। नाउ बॉक्साइट एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बनता है इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। मेन क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो कौन कौन से, राइस, चावल। छत्तीसगढ़ के चावल बहुत फेमस होते हैं। लिनसीड, बीटल, वाटरमेलन एक्सेट्रा, ये यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। भिलाई हैज अ बिग आयरन एंड स्टील प्लांट। भिलाई जो छत्तीसगढ़ एरिया में है वो वहां पे बहुत बड़ा आयरन स्टील प्लांट है। हिंदी मेन लैंग्वेज है यहाँ की और मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स लिव इन बस्तर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग, वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों, बस्तर में या बस्तर से लगे हुए एरियाज में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। सो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। बिग सिटीज इस स्टेट में कौन कौन सी हैं, ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है, पचमढ़ी। और सिर्फ पचमढ़ी ओनली हिल स्टेशन है, कहाँ, मध्य प्रदेश में, वहां और कोई हिल स्टेशंस नहीं है। सम पार्ट्स हैव थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। कुछ पार्ट्स में बहुत अच्छे फॉरेस्ट भी है मध्य प्रदेश के, जैसे कि टाइगर रिजर्व। मतलब जहां टाइगर रिजर्व का मतलब है बच्चों, जब जैसे कि टाइगर जो है वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले थे एक टाइम पे, मतलब खत्म होने वाले थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व बनाए गए जहां पे टाइगर्स को पाला जाता है, उनकी केयर की जाती है कि उनकी क्वांटिटी कम ना हो, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो एंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए थे एक टाइम पे, है ना। सो यहाँ पे बड़े बड़े जैसे कान्हा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना। टाइगर्स को बचाने में इनका मेन पार्ट है। नाउ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ, जैसे ब्लैक सॉइल में यहाँ पे कॉटन हमने पढ़ा था, शुगर केन पढ़ा था। इसके अलावा वीट, मिलेट, सोयाबीन और कॉटन को भी ग्रो किया जाता है, किसमें, ब्लैक सॉइल में। स्टेट में कोल एंड आयरन, रिच है मिनरल्स में कोल और आयरन। पन्ना हैज अ डायमंड माइंस। मध्य प्रदेश में एक जगह है बच्चों पन्ना। पन्ना एक शहर है जहां पे बहुत सारी डायमंड माइंस थी, अब तो बहुत कम होती जा रही है, पर वहां पे वो पन्ना फेमस ही इसलिए है क्योंकि वो वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डायमंड माइंस हमको मिली हैं। द टेम्पल्स एट खजुराहो आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। खजुराहो के मंदिर लोग जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट है। मेन लैंग्वेज यहाँ पे पीपल हिंदी बोलते हैं और सम ट्राइबल्स ऑल्सो लिव्स इन मध्य प्रदेश। जैसे कि बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ में कुछ ट्राइब्स रह रही थी, ऐसे एमपी में भी कुछ ट्राइब्स रहती हैं। नाउ नेक्स्ट इज झारखंड। सो रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड का कैपिटल रांची है बच्चों। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। इस स्टेट में दामोदर रिवर फ्लो होती है। स्टेट में क्या क्या है, तो झारखंड कोयले के लिए बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ भी फेमस है। तो कोल, आयरन, माइका, बॉक्साइट, ये मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। आयरन और स्टील प्लांट, जमशेदपुर और बोकारो में आयरन स्टील प्लांट है, मतलब जहां आयरन और स्टील का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, बनता है उससे, मिनरल से। द मेन क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप ग्रो मेनली ग्रो होते हैं, तो राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, मेज मतलब मक्का, व्हीट एंड राइस, यू नो। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। ट्राइबल्स लिव मोस्टली इन विलेजेस, और जो ट्राइब्स हैं वो मोस्टली विलेजेस में रहती हैं। नाउ उड़ीसा है ना, ये देखो भिलाई स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है बच्चों, भिलाई स्टील प्लांट। नाउ भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है। कटक इज द मेन सिटी एंड बिजनेस सेंटर। बिजनेस के लिए मेन सिटी क्या है, कटक है। हीराकुंड डैम बना है, सेकंड लार्जेस्ट डैम है वर्ल्ड का, जो किस पे बना है, महानदी रिवर पे। मेन क्रॉप्स यहाँ पे उड़ीसा में राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, कोकोनट, शुगर केन, टर्मरिक एंड जूट, ये यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी होती है, जूट के आपने देखे होंगे बोरे वगैरह जो सिलते हैं ना जूट के। नाउ द स्टेट इज रिच इन कोल, आयरन, मैग्नीज और बॉक्साइट में भी ये रिच है। आयरन एंड स्टील प्लांट इज इन राउरकेला। राउरकेला में एक आयरन स्टील प्लांट है। नाउ सन टेम्पल कोणार्क, ये भी सन टेम्पल बहुत फेमस है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज कम टू विजिट सन टेम्पल एट कोणार्क। तो अभी हम उड़ीसा के बारे में पढ़ रहे हैं। कोणार्क एक जगह है जहाँ पे सन टेम्पल बहुत फेमस है। दूसरा टेम्पल यहाँ जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है। नेक्स्ट इज चिल्का लेक जो खारे पानी की सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इसका पानी कैसा है, खारा है, सॉल्टी है। नाउ केव टेम्पल्स भी है, मतलब गुफाओं के अंदर मंदिर बने हैं, एक्सेट्रा। ट्राइबल्स लिव मोस्टली इन फॉरेस्टेड एरिया एंड द, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो जनरली फॉरेस्टेड एरिया में रहती हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ, विलेज एरिया में, और छत्तीसगढ़ में कहाँ, बस्तर एरिया में। सो यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है बच्चों, उड़िया है और हिंदी है। ध्यान रखना कि इसके पहले जो हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पढ़ा है, यहाँ की मेन लैंग्वेज हमने क्या पढ़ी बच्चों, हिंदी पढ़ी है, लेकिन यहाँ उड़िया है। उड़ीसी इज द पॉपुलर डांस फॉर्म, उड़ीसी एक डांस फॉर्म है बहुत फेमस। और उड़ीसा जो है रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की बहुत बड़ी रथ यात्रा के लिए फेमस है। टेक्सटाइल और सिल्वर वर्क, चांदी का काम होता है, और टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की मिलें हैं यहाँ। नाउ महाराष्ट्र, तो मुंबई इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पिक्चर में बना हुआ है। नाउ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इज फ्लो थ्रू द स्टेट, इस स्टेट में गोदावरी और कृष्णा रिवर फ्लो होती है। लावा और ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड मिलेट्स। तो देखो बच्चों, लावा से बनी है यहाँ की सॉइल, तो कौन सी सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी है बच्चों, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, शुगर केन होती है, या फिर शुगर केन मतलब गन्ना, या फिर कॉटन होते हैं, तो कॉटन क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे फ्रूट्स भी फेमस है, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनाना एक्सेट्रा, ये भी यहाँ ग्रो होते हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत फेमस है, मतलब कपड़ों की मिलें। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है जो महाराष्ट्र में डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि आप जैसे अपना फोन लेते हो, टैबलेट यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। जो महाराष्ट्र की वुमेन है वो स्पेशल 9 मीटर की लॉन्ग साड़ी पहनती है, 9 मीटर की लंबी, बहुत लंबी साड़ी होती है इनकी, और दे टाई इन अ यूनिक वे, उसे यूनिक तरीके से पहनते हैं। मेन लैंग्वेज यहाँ की क्या होगी बच्चों, मराठी होगी, फिर कोंकणी, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। क्योंकि महाराष्ट्र जो है बच्चों बहुत डेवलप्ड स्टेट है ना, मतलब बहुत डेवलप्ड है, इसलिए इंडिया के हर पार्ट से वहां पे जाके लोग रहते हैं टू इन सर्च ऑफ जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब्स के लिए लोग वहां जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी टाइप की लैंग्वेज बोलते हुए लोग यहाँ मिलेंगे। मेन फेस्टिवल यहाँ का गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरोज, गुड़ी पड़वा एक्सेट्रा सब बनाते हैं। फोक डांसेस जो है यहाँ के तमाशा और लावनी, ये फोक डांसेस है जो यहाँ के फेमस हैं। और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और सी बीचेस, समुद्र से लगा हुआ है अरेबियन सी से, तो यहाँ पे समुद्र की बीचेस तो रहेंगी बहुत ज्यादा, तो सी बीचेस फेमस है, साथ में अजंता एलोरा की गुफाएं। नाउ नेक्स्ट इज कर्नाटका, तो कर्नाटका का कैपिटल क्या है बच्चों, बेंगलुरु, और मेन रिवर यहाँ फ्लो होती है कृष्णा एंड कावेरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, और जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो ज्वार, रागी, कॉटन, शुगर केन, कॉफी, नट्स एंड स्पाइसेस, मसाले भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। फॉरेस्ट में टीक, सैंडलवुड हमने बताया था, चंदन की लकड़ी, टीक वुड जो है हमारे डोर्स विंडोज बनने में यूज होती है। स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया, ये इसकी फेमस बात है कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है। नाउ कर्नाटका हैज अनइवन लैंड सरफेस, अनइवन लैंड सरफेस का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा फिर कहीं ऊंचा, इस तरीके से अनइवन लैंड सरफेस है। द कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस आर इन कर्नाटका, कर्नाटका में कुद्रेमुख आयरन ओर्स है। स्टेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, एयरक्राफ्ट मतलब जो एरोप्लेन्स वगैरह बनाते हैं, टेलीफोन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स अभी बताए थे। नेक्स्ट है टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इलेक्ट्रिकल सामान हुए या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आपके जो भी हुए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, कंप्यूटर फोन्स वगैरह बताए हैं ना, तो ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ है। बेंगलुरु जो है आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है इंडिया में, और ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आईटी यहाँ पे इतनी ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज है बच्चों, क्योंकि
तो उसके कारण इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है बच्चों? कन्नड़ मेन लैंग्वेज है, लेकिन जो लोग माइग्रेट होके वहाँ पे सेटल डाउन होने गए तो वो या तो हिंदी बोलेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे। मैन यूजुअली यहाँ पे लुंगी और शर्ट पहनते हैं, शर्ट और नीचे लुंगी, और वुमन जो है वो सिल्क साड़ीज पहनना पसंद करती हैं। स्टेट्स में टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड गोमटेश्वर। गोमटेश्वर एक जैन लोगों का तीर्थ है बच्चों, जहाँ पे बाहुबली भगवान की बहुत लंबी मूर्ति है, ठीक है। और नंदी बुल टेम्पल है, हम्पी टेम्पल्स बहुत पुराने टाइम के हम्पी टेम्पल्स है जो यहाँ बहुत फेमस है। कोलर गोल्ड माइंस कर्नाटका में है, जो अब क्लोज हो गई हैं क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड अब नहीं मिलता, इसलिए इन माइंस को बंद कर दिया। लेकिन पहले यहाँ पे बहुत अमाउंट में गोल्ड मिला है हमको कोलर माइंस में, जो कर्नाटका में थी। नाउ नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना का और अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा रिवर्स फ्लो होती है इस स्टेट में, और इम्पोर्टेंट सिटी है विशाखापट्टनम, वारंगल, तिरुपति, विजयवाड़ा, कुर्नूल एंड चित्तूर। इनमें से तिरुपति वालाजी आपने सबने सुना होगा, ठीक है। मेन क्रॉप्स यहाँ पे फार्मर्स जो ग्रो करते हैं वो राइस, ज्वार, टोबैको मतलब जर्दा, शुगर केन, ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली, कैश्यू नट्स मतलब काजू। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स, आयरन स्टील भी है, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए, सिल्क के लिए भी है, हैंडलूम्स मतलब हाथों से जो बनाते हैं वो भी यहाँ पे है, सीमेंट कपड़े बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हैंडलूम्स भी हैं, सीमेंट है, शिप बिल्डिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और स्टेट इज नोन फॉर बीदरी वर्क ऑन मेटल बाइट्स, मतलब मेटल बाइट्स के ऊपर ये बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं, जिसके लिए ये फेमस है। यहाँ के लोग मोस्ट क्या लैंग्वेज बोलेंगे? तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। कुचिपुड़ी यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। और फेस्टिवल जो है मेन बोथ स्टेट का वो पोंगल, उगाड़ी और संक्रांति और ईद है। मैन इसमें धोती शर्ट पहनेंगे, साउथ में मोस्टली धोती शर्ट पहनते हैं मैन, और वुमन साड़ीज पहनती हैं। टूरिस्ट सेंटर यहाँ पे हैदराबाद में चार मीनार है, सालारजंग म्यूजियम, गोलकोंडा फोर्ट, व्हाइट टेम्पल, बुद्धा स्टैचू, तिरुपति एंड बीचेस, ठीक है, ये सब यहाँ पे फेमस हैं। तो यहाँ पे देखो वृंदावन गार्डन मैसूर का दिया गया है, चार मीनार जो फेमस है, हैदराबाद की जो लोग देखने जाते हैं इसकी भी पिक्चर आपको दी गई है। नाउ नेक्स्ट इज तमिलनाडु। सो तमिलनाडु, चेन्नई फॉर्मरली कॉल्ड मद्रास इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई को पहले मद्रास बोला जाता था बच्चों, जैसे मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, ऐसे चेन्नई को मद्रास, और तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। सो देयर आर मैनी टेम्पल्स, इधर बहुत सारे टेम्पल्स है, जैसे मदुरई, तंजावुर। तंजावुर बहुत पुराना मंदिर है तंजावुर में, जो इसलिए फेमस है बच्चों कि वहां पे इतना बड़ा एक पत्थर पे मंदिर बना दिया गया है, और उसमें ना बहुत हाथियों की मदद से, बहुत सारे हाथी लगे थे जिसकी मदद से स्टोन को उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया, फिर उस पे कार्व किया, जो हमारे मंदिर की ऊपर की शिखर होती है ना उसको बनाया, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है। तिरुचिरापल्ली, रामेश्वरम। रामेश्वरम तुमने पढ़ा होगा अगर तुमने एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनके बारे में पढ़ा होगा तो रामेश्वरम का जिक्र आता है। कांचीपुरम, कन्याकुमारी। और स्टेट इज ऑल्सो फेमस फॉर सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ीज के लिए फेमस है। मेन क्रॉप यहाँ पे फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, तो वो कौन कौन से? राइस, कॉटन, शुगर केन। अब देखो अगर कॉटन शुगर केन आ गया ना तो सॉइल में कंफ्यूज मत होना, अगर कॉटन शुगर केन आ रहा है मतलब यहाँ पे जनरली ब्लैक सॉइल मिलेगी। टी, कोकोनट, नारियल तो बहुत फेमस होते हैं साउथ में। स्पाइसेस, ग्राउंडनट्स एंड फ्रूट्स, मसाले भी वहाँ ग्रो होते हैं। टी कॉफी प्रोड्यूस्ड इन नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में टी कॉफी प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिशिंग यहाँ का इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, क्यों है? क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है तमिलनाडु, तो समुद्र के पास क्या होगा? मछली पकड़ना आसान होगा, साथ में रिवर्स भी फ्लो होंगी तो और ज्यादा आसान होगा। तो मेन इंडस्ट्री यहाँ पे क्या है? शुगर, ऑटोमोबाइल, सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल कॉटन के जो कपड़े बनाती है। पीपल जो तमिलनाडु के हैं वो तमिल या इंग्लिश बोलते हैं। मैन क्या है? साउथ की बात हो गई, लुंगी धोती है ना, धोती और ऊपर शर्ट पहनेंगे। वुमन क्या पहनेंगी? साड़ीज पहनेंगी। भरतनाट्यम पॉपुलर डांस फॉर्म है, और पोंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का। कहाँ का? तमिलनाडु का। और साउथ के लोग हैं क्या खाना पसंद करेंगे बच्चों? यू नो, इडली डोसा। तो इडली डोसा, उपमा एंड सांबर। नाउ
अबंडेंस मतलब वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले। तो जितने भी हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा है यहाँ पे बच्चों क्या है, मिनरल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है। रेवाइंस पासिस मतलब जहां से लोग जा भी सकते हैं और इस तरीके से रिवर्स जो है वो कट करके स्ट्रक्चर बनाती हैं। मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और एवरेज का मतलब नाउ, और मतलब नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल फ्रॉम विच अ मेटल और वैल्यूएबल मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और मतलब क्या होता है बच्चों, एक हमको मिनरल के फॉर्म में मिल गया और उससे हम वैल्यूएबल मतलब उसी से हमारा पता चला, उससे गोल्ड भी हमें थोड़ा निकाल दिया, या फिर आयरन और मिला है तो उससे क्या बन जाएगा, लोहा बन जाएगा। तो मिनरल्स जिनसे हम वैल्यूएबल सॉलिड मटेरियल सॉलिड फॉर्म में मिले और जिनसे हम वैल्यूएबल मिनरल्स उनसे निकाल सकते हैं। दिस अ प्लेट्यू इज कॉल्ड अ, तो प्लेट्यू को क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेट्यू हमारा फ्लैट होता है लाइक अ टेबल टॉप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टेबल लैंड। प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच माउंटेन रेंज लाई बिटवीन नर्मदा एंड तापी। नर्मदा और तापी के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज है बच्चों, तो सतपुड़ा। नाउ विच इज द फेमस डांस ड्रामा, महाराष्ट्र का डांस ड्रामा कौन सा है फेमस, तमाशा। फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल क्या है बच्चों, पोंगल। पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल। नाउ ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर, ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है बच्चों, सबसे पहले अगर कभी भी कॉटन और शुगर केन एक साथ हो जाए तो हमें क्या देना है, कॉटन देना है ऑप्शन में, ठीक है। बट यू हैव टू डार्क ऑन द करेक्ट वन लाइक दिस, है ना। अगर जैसे फिफ्थ का कॉटन है तो हमें इसको ठीक से डार्क करना है, फिफ्थ का ए। नाउ डेक्कन ट्रैप इज मेड अप ऑफ, डेक्कन ट्रैप जो है वो बेसाल्ट रॉक से बनती है। बेसाल्ट क्या है बच्चों, इग्नियस रॉक का टाइप है, और इग्नियस हमने पढ़ा था कि वॉल्केनिक एरप्शन के बाद बनता है। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग, तो हमने ब्लैक सॉइल अभी पढ़ा, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। हाईएस्ट पीक जो सदर्न प्लेट्यू में है वो कौन सी, अन्नामुडी, ये हाईएस्ट पीक है बच्चों सदर्न प्लेट्यू की, है ना। नाउ हम्पी टेम्पल्स जो है वो कहाँ है, कर्नाटका स्टेट में है, हम्पी टेम्पल कर्नाटका स्टेट। और टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है बच्चों, जो टाइगर रिजर्व मतलब जिन्होंने टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाए, है ना, तो गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन उनका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि उन्होंने टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, तो सदर्न प्लेट्यू कवर्स अ लार्जर एरिया देन द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये सदर्न प्लेट्यू है, नॉर्दर्न वाला ऊपर अपर पार्ट जहां माउंटेन्स हैं, तो सदर्न क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो दिस वन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ऑयल सीड्स, ब्लैक सॉइल जो है वो ऑयल सीड्स के लिए अच्छी होती है, सो यस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। सेंट्रल हाईलैंड इज वेरी रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। अब जो सदर्न प्लेट्यू है यार, फेड बाय मेल्टिंग स्नो इन माउंटेन, तो सदर्न प्लेट्यू में माउंटेन्स जो है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से रिवर्स में पानी आ रहा है क्या, नहीं, वो तो नॉर्दर्न प्लेन्स में है, तो दिस वन इज फॉल्स। नाउ नर्मदा डिवाइड प्लेट्यू इन 3 इक्वल पार्ट्स, 3 नहीं कितने पार्ट्स है बच्चों, 2 इक्वल पार्ट्स, सो दिस वन इज फॉल्स, ठीक है। तो ये था आपका आज का चैप्टर जिसमें हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, जो रीजन्स जो है प्लेट्यू कवर करता है उनके बारे में पढ़ा, उन स्टेट्स के बारे में पढ़ा, उनकी डांस फॉर्म्स क्या थे, लैंग्वेज क्या स्पीक करते थे वहाँ के स्टेट्स के लोग, वहाँ पे ट्राइब्स मिलती हैं या नहीं मिलती, ट्राइब्स मिलती हैं तो वो कहाँ रहती हैं, और मेन जो है वहाँ की इम्पोर्टेंस की कितना ज़्यादा आयरन और रिच है यहाँ पे, जहाँ पे आयरन और इंडस्ट्रीज़ हैं, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई बहुत डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहाँ के मैन क्या वेयर करते हैं, वुमेन क्या वेयर करती हैं। और द लास्ट पॉइंट इज पेनिनसुलर लैंड, पेनिनसुलर लैंड किसे बोलते हैं हम, वो लैंड जो किससे सराउंडेड हो, वाटर से, 3 साइड से सराउंडेड हो, जैसे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। इसी तरीके से हमने एक और चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि रिवर्स के फ्लो होने से डिवाइड हो रहा था, है ना, प्लेट्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, और प्लेट्यू में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। माइंस के बारे में पढ़ा, आयरन ओर्स जो माइंस वगैरह होती हैं उनसे क्या होता है, तो मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स से हम क्या करते हैं, वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारा ऑलमोस्ट चैप्टर जो कवर अप हुआ वो किसके बेसिस पे कवर अप हुआ, प्लेट्यू के बेसिस में, जो बहुत ज़्यादा पार्ट में इंडिया में अवेलेबल है। जनरली वॉल्केनिक एरप्शंस के बाद प्लेट्यू फॉर्म्स होते हैं, बट उसमें भी क्या होता है, जो वॉल्केनिक एरप्शन के बाद जो डायरेक्ट हमें रॉक्स मिलते हैं वो इग्नियस रॉक्स होते हैं, पर उनको थोड़ा प्रेशर टेम्परेचर दे दो थोड़े समय तक के लिए वो वैसे ही रहें तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं।
फिर अगर बहुत सालों तक वैसे ही रहें तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स विच मेनली फाउंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो, है ना. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड एंड इन इंडिया मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस. ठीक है. सो थैंक यू क्लास.